हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज है डे 14। ठीक है। तो आज हम करेंगे पी वाई क्यू ई एम आई का। तो ई एम आई के पी वाई क्यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले मैं पी वाई क्यूज़ करूँगा और फिर इसके बाद इसकी थ्योरी निकालूंगा। ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट और जल्दी करते हैं। ठीक है। 20 क्वेश्चन है और याद रखना 21 को हमारा पूरी फिजिक्स का 11th और 12th पूरी फिजिक्स फिनिश हो जाएगी 20th तक। और 21 को आपका टेस्ट होगा एक, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए रेडी रहना टेस्ट देने के लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वो न्यू क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना क्विकली। देखो ये क्वेश्चन देखा हुआ है, इसमें क्या पूछता है, करंट की डायरेक्शन पूछता है, इंड्यूस करंट। तो देखो क्या है, फ्लक्स के चेंज को रोकना है, अपोज करना है, यही होता है ना रूल। तो अगर अपोज करना है, देखो यहाँ साउथ है तो इसके मूवमेंट को अपोज करने के लिए ये भी साउथ बन जाएगा। यहाँ नॉर्थ है, इसको दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोकने के लिए ये साउथ बन जाएगा, राइट। तो अगर ये साउथ है तो ये पॉइंट नॉर्थ हो जाएगा, ये दूसरा एंड नॉर्थ हो जाएगा, राइट। और करंट कैसे करती है ट्रेवल, नॉर्थ टू साउथ। तो करेगी ट्रेवल ए से बी तक और यहाँ करेगी डी से सी तक। ए से बी एंड डी से सी, ए से बी एंड डी से सी। ऑप्शन नंबर फोर्थ, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। एक शीट है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लिखा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल है उसके पास इन फ्रंट ऑफ। तो फोर्स यूज होता है टू होल्ड द शीट इफ इज मैग्नेटिक। ये क्वेश्चन देखा हुआ है, इसमें जब जब वो मैग्नेटिक होता है ना, आई थिंक है ना, और ये कंडक्टिंग, तभी तब हमें फोर्स लगाने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैग्नेटिक, जैसे अगर नॉन मैग्नेटिक है या फिर नॉन कंडक्टिंग है, तो उसमें कोई पहले बात तो कोई फोर्स नहीं रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कुछ नहीं होगा। और अगर नॉन कंडक्टिंग है तो एडी करंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए एंड सी ओनली। तो इसका हो गया ए, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक एल आर सर्किट है, आइडियल है। और अच्छा, तो टाइम जीरो पे करंट की ये दशा है। तो पूछ रहा है टाइम बताओ जिस पे करंट ये हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 0.5 आई नॉट इक्व टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन, ये क्या लिखा हुआ है, ये टी अपॉन क्या है, ये टाउ है शायद। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड तो होगा नहीं। एल आर सर्किट, देखो एल आर सर्किट में टाउ होता है, सी आर सर्किट में भी टाउ होता है, और एल सी आर में आप ओमेगा लिख सकते हो, टाइम पीरियड, राइट। तो ऐसा कुछ, तो क्या क्या हो गया, ये आई नॉट से आई नॉट गया, ये आ गया 1/2 इक्वस टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब तो ई की पावर माइनस टी बाई टाइम पीरियड लिख लो आपको। ठीक है, तो ये 1/2 हो गया। अब दोनों तरफ लिन टू की वैल्यू दे रखी है, तो लिन लगाओ, तो माइनस टी बाई टी इक्वस टू माइनस ऑफ लिन टू, तो माइनस से माइनस गया, तो आ गया टी इक्वस टू टी इंटू लिन टू। देखो टी तो होता नहीं है एल आर सर्किट में, टाउ होता है, ये टाइम कॉन्स्टेंट। और टाइम कॉन्स्टेंट होता है एल आर सर्किट में एल अपॉन आर, और सी आर सर्किट में होता है सी इंटू आर। ठीक है, टाउ की वैल्यू है ये। तो एल कितना है हमारा, 100 और 10, यानी कि 10 मिली हो गया है ना, 10 मिली सेकेंड जो भी है। ठीक है, 10 मिली सेकेंड। तो टाइम आ गया आपका 10 मिली सेकेंड इंटू लिन टू, और लिन टू की वैल्यू है पॉइंट इतना में से 10 गया, नहीं 6.93 मिली में। देखो मिली में 6.93, ऑप्शन बी। ठीक है, थर्ड हो गया। फिर नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, फेस एरिया इतना है, प्लेस परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये वो लूप है और इसका एरिया दे रखा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी ऐसा बना दो, ऐसा बना दो ऊपर की साइड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ होगा इन दोनों में चेंज, यानी कि क्या होगा बताओ। देखो जो जो मेरे को फॉर्मूला याद आ रहे हैं। ठीक है, तो बी, तो पहले फ्लक्स निकालो, फ्लक्स कितना आएगा, एरिया बी इंटू ए, क्योंकि है परपेंडिकुलर तो हमारा कॉस 91 हो जाएगा, राइट। तो बी इंटू ए कितना हो जाएगा, बी है इतना और ए है इतना। तो 2.5 से अगर 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 25 125, तो 1.25 आएगा, राइट है ना। 1.25 मिली, मतलब 10 की पावर -3, और बाकी क्या ये टर्म साइन वाला। तो इसका चेंज पूछा है, यानी इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो 1.25 इंटू 10 की पावर -3, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 100 पाई बाहर आ जाएगा और अंदर बन जाएगा कॉस। ठीक है, तो टी जीरो पे, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया। देखो टी जीरो पे पूछ रहा है, तो 100 को पाई इतना, तो 10 की पावर -3, तो वोल्ट में आ गया, और ये मिनी वोल्ट हो गया, और 100 को मल्टीप्लाई कर 125 पाई, 125 पाई मिली वोल्ट। ठीक है, मिनी वोल्ट, हाँ। तो बी आ गया इसका आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन। एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, रोटेट कर रही है विद स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, एक रॉड है ऐसा, है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अराउंड ये ऐसे घूम रही है विद ओमेगा फ्रीक्वेंसी, मतलब वेलोसिटी। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ फ्रॉम सेंटर, सेंटर से लेके इसके एंड तक। देखो मुझे एक्सेल से लेके एंड तक मुझे पता है कितना होता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2।
तो अगर यहाँ से पूछा जाए तो एल बाई टू हो गया, तो क्या हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू इंटू फोर, डेट इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट, ऑप्शन ए। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो शायद, क्या कहते हैं उसे, इसमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, वो इंटीग्रेशन का, कि अगर मान लो ये स्मॉल सा डी एक्स लेंथ दे दिया विद यहाँ एक्स मान लो इसका है ना, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ बी वी को ये होता है ना बी वी एल, ठीक है, तो ये तो हो गया डी एक्स आपका, एल क्या हो गया डी एक्स, और वी एल को लिख सकते हो ओमेगा एक्स, तो हो जाएगा बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल, तो बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, इसकी वैल्यू जीरो से एल बाई टू तक रखो, तो हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट, आ गया ना, इसमें भी सेम आया, तो ये आ गया फर्स्ट। फिर तो इसका हो गया ए। सिक्स का, लेट अस कंसीडर टू सॉलिड ए बी मेड फ्रॉम द सेम मैग्नेटिक मटेरियल, परमिटिविटी सेम है, इक्वल एरिया है, फिर लेंथ ऑफ ए ट्वाइस है बी का, तो क्या पूछा सॉलिड का, तो ये होता है ना इंडक्टेंस का, क्या होता है एल अपॉन बी इक्वल्स टू क्या होता है इंडक्टेंस का न्यू नॉट होता है, फिर सेल्फ है तो एन का स्क्वायर हो जाता है, फिर एरिया इंटू लेंथ है ना, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। अब देखो एरिया दोनों में इक्वल है, तो एरिया तो गए, और इसको ए और बी लिख दो है ना, एन को भी लिख दो ए और बी, क्योंकि यहाँ दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, और न्यू नॉट भी सेम है तो हट गया, तो ए का क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन ए, वो हाफ है बी से, यानी कि हाफ का स्क्वायर हो गया बी से, बी तो नीचे कट गया, फिर लेंथ ऑफ ए क्या है इसका ट्वाइस है, यानी ट्वाइस ऑफ बी यानी टू टाइम्स, तो इसका 1/2 आ गया है ना, 1:2, ऑप्शन ए आ गया इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बताना है, एल की वैल्यू दे रखी है, आई दे रखी है, वो होता है ना क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ये होता है ना, तो हाफ एल कितना है 4 माइक्रो में, और आई है 2 का स्क्वायर, तो 2 बन गया, तो 8 माइक्रो हो गया जूल में, 8 का माइक्रो जूल, ऑप्शन 1, ठीक है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक ईएमएफ है जो एसी जनरेटर जनरेट कर रहा है इतने टर्न्स पे, एरिया इतना है, कोयल रोटेट कर रही है, रोटेशन की स्पीड दे रखी है, यानी ओमेगा कुछ दे रखा है, राइट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर क्या दे रखा है प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इतना परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ईएमएफ निकालना है, वो होता है ना ईएमएफ क्या होता है एसी जनरेटर में, उसका मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम क्या होता है, वो होता है ना माइनस एन नंबर ऑफ टर्न्स, माइनस नहीं प्लस हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स बी ए इंटू ओमेगा, ऐसे कुछ होता है, राइट। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखा है, बी दे रखा है, ए दे रखा है, ओमेगा निकालना है। कोयल एट ए स्पीड ऑफ 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड, एक रिवोल्यूशन कर रहा है, यानी कि 2 पाई का रिवोल्यूशन एक सेकंड में कर रहा है, तो ओमेगा हो गया 2 पाई। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100 टर्न्स, बी की वैल्यू है 0.05, और हाँ ए कितना है 1, और ओमेगा है 2 पाई, तो 100 तो गया पूरा पॉइंट भगाने में, 5 दूनी 10, 10 पाई आंसर आएगा। अरे पाई की वैल्यू भी पुट करनी है, 10 इंटू 3.14, यानी कि 31.4 के करीब आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर सकते हो। नाइन्थ क्वेश्चन, एक स्क्वायर लूप है, लेंथ दे रखा है, लेंथ दे रखा है 1 मीटर, रेजिस्टेंस दे रखा है, फील्ड दे रखी है, प्लेन परपेंडिकुलर है, अच्छा इसका प्लेन जो है ये देखो, ये मैंने ऐसा बनाया, तो इसका जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि ऐसे बना दो कुछ फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो फ्लक्स क्या होता है बी डॉट ए है ना, डॉट प्रोडक्ट, तो इसका एरियल वेक्टर निकालो, एरियल वेक्टर इसका थीटा 0 हो गया 0 डिग्री, तो कॉस 0 होता है 1, अरे यार तो बी ए आ गया डायरेक्ट। तो बी कितना है, बी कितना है, बी है 0.5, एरिया है इसका 1 का स्क्वायर, यानी कि 1, यानी 0.5, ये क्या है, चलो ऑप्शन आ रहा है ना भाई, कुछ इतना ही पूछा है केवल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये सब क्यों दिया फालतू में, सोचो भाई ठीक है, तो ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स सी। 10th, एक बिग सर्कुलर कॉइल है, इतने टर्न्स है, एवरेज रेडियस दे रखा है, रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, एक कॉइल है, अरे शिट चलो ठीक है, ये बन गया ना, इसको एक काम करो, इसको मिटाओ, ठीक है। देखो एक नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, आर दे रखा है, अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अराउंड वो रोटेट कर रहा है एट स्पीड इतना, यानी ओमेगा दे रखी है 2, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 1000, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट यानी वी परपेंडिकुलर, यानी कि बी का साइन थीटा ओमेगा टी मान लो, तो वो कितना दे रखा है मतलब द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है, इंड्यूस करंट पूछ रहा है, इंड्यूस करंट पूछ रहा है, ओमेगा दे रखा है, ये दे रखा है, ओके। तो पहले रेजिस्टेंस भी दे ही रखा है, यानी पहले ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ क्या होगा मैं भूल गया, एन होता है ना, फिर एन बी ए ओमेगा, फिर क्या होती है साइन होती है, कॉस साइन होती है, साइन ओमेगा टी, राइट। तो साइन ओमेगा टी,
तो ये बी साइन ओमेगा टी तो वैल्यू दे रखी है। एन कितना है 1000। एरिया कितना हो गया, एरिया है, हाँ एरिया क्यों एरिया, अच्छा एरिया लगाएं या ये लगाएं, अब यहाँ पे दिमाग खराब होगा मेरा, एरिया लगाएं या फिर ये लगाएं। देखो अगर लेंथ दे रखा है और हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अलोंग कर रहा है तो एरिया क्यों निकालूं मैं, शिट शिट शिट, ये नहीं लगा सकते हम फॉर्मूला। और वैसे भी ये एसी के अंदर लगता है भाई, कोयल में क्यों लगा रहे हो। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा फिर, बी एल वी हो जाएगा, राइट। तो बी एल वी हो गया इंड्यूस ईएमएफ। तो बी एल वी, या फिर इसका ऐसे निकाल सकते हो अगर वो एक्सेस से निकाल रहा है तो बी ओमेगा आर स्क्वायर यानी जो लेंथ का स्क्वायर है अपॉन 2, राइट। तो क्या हो जाएगा, हमें सब चीज़ दे रखी है, यस बी की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻7, ठीक है। ओमेगा दे रखा है, ओमेगा है 2 और लेंथ का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 गया, ठीक है, तो आया 2। अब इसको ना ये जो ईएमएफ आया इसको 12.5 से डिवाइड भी करना है, 12.56 से, ठीक है। अरे यार मैं सही कर रहा था, मैं फालतू में इन सब चीज़ों में पड़ गया, रुक जाओ। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एरिया कैसे लगा सकते हैं हम, यहाँ नहीं लगा सकते, देखो। हाँ सही कर रहा था भाई, पहले मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैंने खुद दिमाग अपना खराब किया। देखो ई एम एफ इक्वल्स टू एन बी ए, एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी इंटू बी की वैल्यू तो हमें पता है, तो एन कितना है 1000, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 100, ओमेगा हो गया 2 और साइन पूरी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻5। तो देखो ये करके -5 तो गया, बचा क्या 2 2 जब 4, 4 पाई। अब इसको डिवाइड करना है 12.56 से, ये हो जाएगा 3.14। तो 3 चौक 4 से 4 गया, 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। भाई देख रहे हो, मतलब जब आप पहला स्टेप मैं लगा रहा था वही सही लगा रहा था, मेरा क्यों दिमाग हुआ खराब पता है क्यों, इस रेडियस की वजह से। ये जो लाइन है रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल, मुझे लगा यार हॉरिजॉन्टल लेंथ एक्सेल तो नहीं, फिर मैंने नहीं 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 ऐसे नहीं। ठीक है करते हैं अब 11th। तो ऐसा कन्फ्यूजन आ सकता है एग्जाम में, ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, मैं तो ये बोलूँगा। 11th क्वेश्चन है, करंट एक इंडक्टर में, इंडक्टेंस दे रखा है, करंट चेंज और टाइम, तो इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है। तो ईएमएफ क्या होता है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स तो नहीं दे रखा है, तो डी फाई बाई डी टी नेगेटिव में, राइट। तो इसको फाई कितना होगा इंडक्टेंस के टर्म में, एल आई, राइट। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, हाँ तो माइनस एल कितना हो गया, माइनस का 4, डी आई कितना होगा 2 - 4 अपॉन टी कितना होगा 1, तो हो गया ये 4 इंटू 2, राइट, तो 8 हो गया, 8 वोल्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डायमेंशन पूछ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस एम का। अरे यार एम की फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट N1 N2, यही है ना फॉर्मूला, N1 N2 इंटू एरिया लगता है, फिर एल लेंथ लगती है, राइट। तो म्यू नॉट को तो, अरे भाई म्यू नॉट का भी निकालना पड़ेगा है ना, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड देखो, हाँ ओ शिट 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 शिट, तो इसको ऐसे कर दो, देखो नंबर ऑफ लेंथ तो 1/L आ गया, 1/L आ गया, एरिया हो गया एल स्क्वायर इंटू एल, तो ये सही है गया इंटू एल, तो म्यू नॉट। अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट का मेरे को याद आ रहा है ML/T² एम्पियर का स्क्वायर, यही था ना कुछ ऐसा ही। इसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ML² T माइनस A माइनस 2, देखो ML² T माइनस 2 A माइनस 2, एम स्क्वायर तो नहीं है ना, ऑप्शन डी। अब मेरे को याद आ रहा है शायद यही था म्यू नॉट की, म्यू नॉट का डायमेंशन। तो इसीलिए कुछ चीज़ों का डायमेंशन ना आप याद करके रखा करो। 13th, एक इंडक्टर कॉइल है जिसका इंडक्टेंस और करंट दे रखा है, एनर्जी पूछ रहा है, तो हाफ लगाओ, हाफ LI², तो हाफ इंटू 10 इंटू 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि ये हो गया 155 आ गया, 5 जूल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक मैग्नेटिक फ्लक्स है दे रखा है ये, तो इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है एट दिस टाइम, तो इसका डेरिवेटिव करो d∅dt, और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो वरना नेगेटिव लेते हैं हम, ठीक है। d∅dt करेंगे तो कितना आएगा 6t² प्लस 8t प्लस 2, और t की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो 25 6 150, 5 गुना 10 40 जमा 2, तो 190 192, चेक करना 192, ऑप्शन डी। 15th, टू कंडक्टिंग लूप्स है, दिस प्लेस इन ए सेम प्लेन विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग, तो R1 बड़ा है, तो R2 ये रहा, R1 ये रहा, ये R2 है और ये R1 है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है, अरे यार देखो अगर ये ऐसे होते, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लगा लेते अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, म्यू नॉट वाला। बट ऐसा है तो इसमें क्या होता है करना, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ता है, राइट। तो हमारा फ्लक्स क्या होता है, अब देखो फ्लक्स होता है B इंटू एरिया, राइट, यही होता है ना।
तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस इस फ्लक्स से कैसे लिंक करता है? हो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना, हाँ, तो फ्लक्स के LI/DMI ऐसे होता है, राइट? MI करंट वाला है ना, तो जो M है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा BA के, तो B निकालो इस पॉइंट पे। एक सेकेंड, R2 वाला रू ये बड़ा है, राइट, सर्कुलर लूप। तो अगर ये बड़ा है तो ये लिंक करेगा, यानी फर्स्ट जो है सेकंड से लिंक करेगा, तो फर्स्ट का फील्ड आ जाएगा। फर्स्ट का फील्ड क्या होगा? सेंटर पे ड्यू टू सर्कुलर लूप क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2R, राइट, 2 टाइम्स R1 इनटू एरिया सेकंड वाले का पाई R2 स्क्वायर। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 अपॉन R1, R2 का स्क्वायर है, स्क्वायर अपॉन R1, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, इससे इंड्यूस EMF पूछ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव करो। तो देखो 5 डैश कितना हो जाएगा? 10t प्लस 3। अब t की वैल्यू 4 पुट कर दें, 40 प्लस 3 डेट इज 43 आएगा आंसर, 43 वोल्ट बी, ठीक है। ये इसका मतलब d5/dt होता है, ठीक है। नेक्स्ट 17, एक व्हील है जिसमें 20 स्पोक्स है और सबका लेंथ 1 मीटर है, उसे रोटेट किया गया इतना RPM। तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2π/60 इंटू RPM, यही होता है ना शायद। तो 120, तो यानी कि ये हो गया 4π, राइट, हाँ 4π। इस परपेंडिकुलर, तो कुछ डायरेक्शन का तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जीरो होता तब मैं देखता ही। फील्ड दे रखी है जी में, अच्छा इंड्यूस में बताओ एक्सल और रिम तक। अच्छा एक्स, ओ ये लगेगा ये वाला भाई, बी ओमेगा एक्सल है तो L²/2, राइट। तो बी की वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻⁻4, राइट, गॉस में। ओमेगा है 4π इंटू L², L है 1, तो 1 का स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया 2.2, 4 दूनी 8 यानी 0.8, और ये है 3.14 इंटू 8 कितना हुआ? 24, 24 पॉइंट समथिंग करके आएगा इंटू 10⁻⁻4। आंसर 2 पॉइंट में कर रखा है, तो 24 नहीं आएगा, 2.44 हो आएगा भाई, ये पॉइंट था यहाँ पे। तो 2.5 के अराउंड आएगा, पावर में आनी चाहिए 10⁻⁻4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, किस में एडी करंट इफेक्ट नहीं होता यूज? देखो हीटर में तो यूज होता है, फर्नेस में भी यूज होता है, ब्रेक्स में भी यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी यूज होता है। क्या है जो एडी कर, अच्छा इलेक्ट्रिक हीटर लिखा हुआ है, ओ भाई देखो इलेक्ट्रिक हीटर में ना एडी करंट का यूज नहीं होता, उसमें हीटिंग इफेक्ट यूज होता है, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जानते हो ना। तो उसमें रेजिस्टेंस, उसमें एलॉय का यूज किया जाता है, इसमें एलॉय यूज होता है, ठीक है। तो एडी करंट का यूज ज़्यादातर देख लो, ठीक है, ज़्यादातर एडी करंट का यूज अपोजिशन के लिए होता है, जब जब कहीं अपोज करना होता है, हीट पैदा करना हो वहाँ होता है, ठीक है, जैसे फर्नेस में। और इस लेविटेशन में भी यूज होता है, ये मैगलेव ट्रेन में यूज होता है एडी करंट डिटेक्शन में, फ्लॉ डिटेक्शन में यूज होता है, ठीक है। मतलब कोई मेटल अंदर से टूटा हुआ तो नहीं है, ये चेक करता है। 19th क्वेश्चन, 800 टन की कॉइल है, इफेक्टिव एरिया इतना है, केप्ट परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कोई अंदर नहीं, क्योंकि जीरो होगा मैं तभी चेक करूंगा पर ये सब। व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, कॉइल को 90 डिग्री रोटेट कर दिया इतने टाइम में, तो बताओ इंड्यूस EMF कितना होगा? ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है भाई। टाइम दे रखा है, इंड्यूस EMF दे रखा है, ओमेगा नहीं दे रखा है, राइट। तो इंड्यूस EMF कैसे निकालें? ओमेगा कैसे निकालते हैं? ये N/BA ओमेगा ऐसे निकलता है ना, मैक्सिमम निकालना है क्या? नहीं, तो साइन, साइन भी तो नहीं दे रखा आगे, साइन ओमेगा टी कुछ नहीं दे रखा भाई। चलो इसको तो मैं 90 मान भी लूँ, ये मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन ओमेगा ओमेगा नहीं दे रखा। जब ओमेगा नहीं दे रखा तो अरे इनिशियल फ्लक्स निकालो। तो EMF की क्या है डेफिनेशन? क्या होती है EMF? d5/dt, तो वही लगाते हैं। तो EMF में चेंज इनिशियली कितना होगा? इनिशियली तो वो स्टेशनरी है, तो हो जाएगा N टाइम्स B इंटू ए, राइट, जो फ्लक्स होता है, राइट। N से ना बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, अभी कर दो, क्या ही जा रहा है। तो फ्लक्स कितना है, फील्ड कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻5, एरिया कितना है? 0.05, एंड नंबर ऑफ टर्न्स है 800। तो 800 से तो इसने पॉइंट भगाया, 8×5 = 40, 5×4 = 20, यानी कि 200 इंटू 10⁻⁻5, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻3, ये आ गया फ्लक्स, ठीक है। अब पूछा क्या है ये बताओ? इसने पूछा है, हाँ फाइनल बताओ, फ्लक्स इनिशियल निकला, फाइनल तो 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स क्या होगा? BA cos थीटा, cos 90 जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो हमारा फ्लक्स में चेंज आ गया, फ्लक्स del/del t यही होता है ना EMF। तो फ्लक्स में चेंज हो गया 2 इंटू 10⁻³ अपॉन टाइम में चेंज है 0.1,
तो 10⁻⁻1 यानी +1 यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2 डेट इज 0.02। 0.02 ऑप्शन ए चेक करना है ना। 20th क्वेश्चन, एक साइकिल है, व्हील्स जिसकी रेडियाई दे रखी है, रोटेट की एंगुलर वेलोसिटी इतना दे रखा है, बी दे रखा है, परपेंडिकुलर है, इसमें 0 है तो हमें चेक करना पड़ेगा, रुक जाओ। इन ए रीजन विद मैग्नेटिक फील्ड विच इज टू द प्लेन, देखो ये व्हील है तो इसके व्हील के परपेंडिकुलर है बी, तो एरियल वेक्टर सामने, थीटा की वैल्यू 0 और फ्लक्स निकलता है, फ्लक्स का निकलता है, हाँ फ्लक्स निकलता है बी डॉट ए कॉस, तो कॉस 0 मैक्सिमम, ठीक है, यानी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं तो चेक करता हूँ भाई, मैं सही बता रहा हूँ। तो ओमेगा में दे रखा है, फील्ड दे रखा है, आर दे रखी है, तो ये में बताओ सेंटर से रिम तक, अरे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना, सेंटर से रिम क्या होती है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, राइट। सेंटर से रिम तक ही होती है ना, हाँ हाँ। तो क्या है ये, बी है आपकी 0.1, ओमेगा है 10, एल है इसका 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये से तो ये गया, तो 0.5 हो गया, 0.5 का स्क्वायर 0.25 यानी 0.125, 0.125 ऑप्शन बी, ठीक है। चेक करते हैं एक बार, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से किया है मैंने, ठीक है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बी ए ए ए, पहला है बी, फिर ए कुछ गलती कर दी, अच्छा यहाँ ए था, अरे यार ये वाला ए, ठीक है, तो यहाँ से 16 का होगा बी डी डी डी, बी डी डी डी, देखो चेक करते हैं, बी डी डी डी, सही है, ठीक है। तो आंसर बाकी मैच कर लेना भाई, मैं सही कर रही, मैंने सही किया अपने हिसाब से, तो मैंने सब सही किया। तो हमारा ईएमआई हो चुका है, ठीक है। अब एसी करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, एसी के लिए रेडी रहो। ईएमआई के मैंने पीवाईक्यूज कर दिए, इसकी थ्योरी में जल्दी से जल्दी 1 पेज नोट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो बी रेडी। थैंक यू, दिस इज विद्यांश साइनिंग।